सीमांचल आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल के अररिया में होगा खास दौरा। एआईएमआईएम के सीमांचल में कमजोर होने से बीजेपी की बढ़ गई है टेंशन। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका फतह करने के लिए ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं बीजेपी। सीमांचल में एआईएमआईएम और बीजेपी की क्यों है नजर, जाने आगे इस वीडियो में विस्तार से। जी हां, बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सियासी कयासबाजी भी जारी है। यह चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। यह 16 सितंबर को अमित शाह बिहार के झंझारपुर और अररिया पर दौरे पर रहेंगे। जहां अमित शाह के बिहार आने से पहले सियासी पारा चढ़ गया है, वहीं सियासी गलियारों में इसे सीमांचल की सियासत से जोड़ करके देखा जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सियासी खेल करते हुए एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। इसके बाद से ही राजद पहले के मुकाबले सीमांचल में मजबूत हुई। वहीं एआईएमआईएम के कमजोर होने से भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। अमित शाह का ये दौरा सीमांचल की सियासत में भाजपा के चुनावी जमीन को मजबूत करने के एतबार से देखा जा रहा है। जब वहीं महागठबंधन के नेताओं ने भी अमित शाह पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। महागठबंधन के नेताओं ने कहा है कि जनता से झूठे वादे और फिर बेतुकी बयानबाजी के लिए अमित शाह यहां पर आ रहे हैं। वहीं भाजपा नेता ने कहा कि गृह मंत्री क्या इजाजत लेकर के बोलेंगे। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अररिया दौरे के दौरान जोगबनी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के नजदीक बीएसएफ के नवनिर्मित आवासीय भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं अररिया में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। जब बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता को गृह मंत्री सौतेले व्यवहार किए जाने का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर भाजपा नेता खामोश हो जाते हैं। वे आंकड़ा दे कि बिहार के खाते में राशि कम क्यों कर दी गई है। यह शाह बिहार आ रहे हैं और फिर झूठे वादे की झड़ी लगाएंगे। वहीं पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि बिहार आने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत है, लेकिन उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया तो फिर प्रदेश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित शाह से उम्मीद है कि वे बिहार दौरे के दौरान सभ्य भाषा का ही उपयोग करेंगे। जब महागठबंधन नेता की बयानबाजी पर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। घमंडिया गठबंधन असभ्य का परिचय है। वहीं पर आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल आए हुए थे। इसे पार्टी द्वारा सीमांचल अधिकार यात्रा नाम दिया गया था। इस दौरान ओवैसी सीमांचल के कई क्षेत्रों का दौरा किया। जहां असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में एंट्री से राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ गई थी। उनका कहना था कि एआईएमआईएम चीफ तुष्टिकरण करने के लिए सीमांचल आए, लेकिन प्रदेश की जनता उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। अब सवाल यह है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की यात्रा से राजनीतिक दलों में इतनी बेचैनी क्यों है। क्या बिहार की सत्ता सीमांचल से तय होगी? क्योंकि एआईएमआईएम महागठबंधन के बाद अब बीजेपी सीमांचल की रैली करने वाले हैं, सीमांचल का दौरा करने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर बिहार की राजनीति में सीमांचल इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है। तो आइए ये समझिए कि बिहार में पिछले कुछ महीनों में कितनी यात्राएं हुई है। तो बात करते हैं कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, नीतीश कुमार समाधान यात्रा, प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा, उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा, जीतन राम मांझी गरीब संपर्क यात्रा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान और मुकेश सहनी भी यात्रा कर चुके हैं। वहीं पर एआईएमआईएम सीमांचल अधिकार यात्रा भी कर चुके हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की प्रदेश में छोटी मोटी यात्राएं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जो एआईएमआईएम के सीमांचल अधिकार यात्रा हुआ था, तो उसमें पिछले महीने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आए हुए थे। इसमें आर्थिक पैकेज के साथ सीमांचल को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव, सीमांचल में अवैध प्रवासियों के बसने का झूठा वादा और फिर आरजेडी द्वारा एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करने की निंदा की गई थी। यह दरअसल सीमांचल अधिकार यात्रा के तहत ओवैसी किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन और बायसी अमोर में अलग अलग जगहों का दौरा किया था। इस दौरान उनके कई जगहों पर कार्यक्रम भी थे। माना जा रहा था कि इस यात्रा के दौरान ओवैसी के निशाने पर बीजेपी के अलावा बिहार की महागठबंधन सरकार थी। अब बात करते हैं कि बिहार में लोकसभा की 40 और विधानसभा की 243 सीट है। इनमें से प्रदेश की 40 में से 41 सीट ऐसी है जिन पर सीधा प्रभाव अल्पसंख्यकों का है, यानी कि 20% सीट पर अल्पसंख्यक समाज की मजबूत पकड़ है, यानी कि मुसलमानों की। सीमांचल में मुस्लिमों की बड़ी
आबादी है, इसकी सीमा बंगाल और असम से सटी हुई है। यहाँ की 24 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का सीधा प्रभाव है और 12 सीटों पर 50% से अधिक आबादी वाले मुसलमान हैं। यहाँ लोकसभा की 3 सीटें महागठबंधन यानी कि पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के पास है, जबकि एक बीजेपी के पास है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर AIMIM कुछ सीटों पर से अपना लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी थी, जिससे महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जहाँ खास करके अररिया में, क्योंकि अररिया में बीजेपी की जीत हुई थी। अब AIMIM के सीमांचल में कमज़ोर पड़ने से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अगर AIMIM सीमांचल में कमज़ोर पड़ जाती है तो फिर इसका सीधा सा लाभ महागठबंधन को जाएगा, जिससे बीजेपी हलकान में आ गई है और इसलिए वो ताबड़तोड़ सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। दोस्तों, ये अपडेट बस है तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।